फैंटास्टिक, अमेजिंग एंड पावरफुल। आई एम सो एनर्जेटिक और आज का सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। सो ऑल आर यू एक्साइटेड? यस, कितने लोग एक्साइटेड है? एवरीबॉडी? यस, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आई होप सो मेरी आवाज आपको बहुत ही अच्छे से आ रही होगी। एक बार बता दीजिएगा, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। वॉइस क्लियर? लिखेंगे वी सी। वॉइस क्लियर एवरीबॉडी? ऑल राइट, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 दिनों से 1 सितंबर से ये सेशन हमारे चल रहे हैं। टोटल 31 डेज का हमारा टारगेट है इस सेशन को रखने का, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कुछ लोग हैं जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, पहली बार आप में से कौन है जो मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं? लिखेंगे आई, लिखेंगे आई। हाउ मेनी ऑफ यू who are attending first time? All right, आर्यन है, नीरू, अमित कुमार, ओके ओके, रेनू, ऑल राइट। सो आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है, बट हमारे सेशंस 1 सितंबर से चल रहे हैं, राइट। सो आज का सेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज आपकी जो आंखें हैं वो खुलने वाली है, राइट। आंखें खुलने वाली है और आपका दिमाग भी खुलने वाला है दोस्तों। आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होने वाला है। बहुत ही यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। आपको ये पता चलेगा कि कहीं आप कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, राइट। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी 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 पावरफुल फॉर यू, जिससे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो एक बार फिर से बताएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी वेरी सो मच एक्साइटेड? ऑल? यस, फैंटास्टिक। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। यस, फैंटास्टिक। अब ये सारी चीजें मैं क्यों करवाते रहती हूँ? क्योंकि दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने शरीर में, अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं तो हमारा माइंड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और हम अपने माइंड में चेंजेस लाते हैं तो हमारा शरीर भी अपने आप चेंजेस हो जाता है। यस और नो? सही बोल रही हूँ, राइट? चलिए, सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ ताकि आपको दिख भी सके और आपको पता चल सके कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, टुडेस टॉपिक इज आप कैसे सफल बन सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग सफल होना चाहते हैं। यस और नो? राइट। बट सफल कैसे बना जाए, इसके ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। कुछ डिटेल में आज हम जाने वाले हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपका होने वाला है, राइट। तो पूरा फोकस यहाँ पर बना के रखिए। और दूसरी चीज, आपको दोस्तों अपनी डायरी साथ में ही रखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ चीजें लिखवाने वाली हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो सारे लोग पेन और पेपर में ही अपने आइडियाज को उतारते हैं। यस और नो? राइट। सो आपको भी हैबिट डालनी है, आपको भी आदत अपनानी है कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ दिमाग में ही ना रहे। वो जब पेन और पेपर में उतरता है, पेन के साथ पेपर में, तो आपके दिमाग के आइडियाज और भी ज्यादा निखरना शुरू हो जाता है, राइट। सो आज का टॉपिक है कि आप कैसे सफल बन सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कुछ सवालों से मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। आप लोगों को एक्टिवेट रहना है और पार्टिसिपेट करना है। जो भी पूछ रही हूँ उसके जवाब आप चैट बॉक्स में देते जाइए। दोस्तों, आपके हिसाब से सफलता का मतलब क्या है? इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? तो सभी लोग कहेंगे कि यस, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, राइट। बट फ्रॉम योर ओपिनियन, व्हाट इज द सक्सेस इन योर माइंड? बताएंगे सभी लोग? Self satisfaction means success, all right. To be happy, healthy and wealthy, okay. Achievement of your goals, what we achieve, that is success, happiness, all right, all right. jaldi jaldi batayenge. Achieve goals and targets, hard work, okay, achievements. और सफलता का मतलब क्या होता है? Success is happiness, all right. Peaceful mind, success in our life, self-satisfaction, all right. Very good, Pradum. Yes, next. बताएंगे और क्या है?
व्हाट इज सक्सेस? ऑलराइट दोस्तों, बहुत ही अच्छे आंसर्स आपने दिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, हम सभी के लाइफ में सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। जैसे अभी आपने जवाब दिया, किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है पीसफुल माइंड होना, किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब होता है ज्यादा पैसे होना, किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है एक बहुत अच्छी हेल्थ होना, या फिर बहुत अच्छे रिलेशंस होना, या फिर अलग अलग तरीके से आपने अपने मन में सफलता की डेफिनेशन बनाकर रखी है। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर आपको कुछ वर्क देना चाहूंगी। 2 से 3 मिनट का अभी स्टार्टिंग में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, जस्ट आपको आंखों को बंद करना होगा और आपको अपने हिसाब से अपने माइंड में सवाल पूछना होगा कि व्हाट इज सक्सेस इन योर माइंड। यस दोस्तों, व्हाट इज सक्सेस इन योर माइंड। अगर हमें पता ही नहीं है कि सक्सेसफुल का मतलब क्या है, तो हम कैसे सफल होंगे? यस और नो? सही बोल रही हूँ, राइट? सो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सक्सेस इन आवर माइंड, राइट? सो चलिए, मैं चाहूंगी कि जहां पर भी आप बैठे हैं, कंफर्टेबल स्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे आप लोग। एवरीबडी स्ट्रेट बैठ जाएंगे। ये जो सेशन है दोस्तों, दिस इज प्रैक्टिकल वर्कशॉप, राइट? और प्रैक्टिकल वर्कशॉप में हम कुछ एक्टिविटीज आपको करवाते हैं, जिससे आपको जो भी चीजें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिस चीज में क्लियर नहीं हो रहा है आप, उस चीज में आप धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं। ऑलराइट? सो चलिए, एक गहरी सांस लेना है आपको। टेक अ डीप ब्रेथ एंड क्लोज योर आईज। आंखों को बंद करेंगे आप लोग। एंड नाउ अपने आप से सवाल कीजिए कि व्हाट इज सक्सेस इन माय माइंड। मेरे मन में सफलता का मतलब क्या है? अपने आप से पूछिए दोस्तों। जो भी माइंड में आ रहा है आने दीजिए, आने दीजिए। न जाने कितने सालों से दोस्तों आप चाहते हैं सफल होना। बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल भी पूछा कि कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, और आपने हमेशा जवाब दिया कि मैं सफल होना चाहता हूं। आंखों को बंद ही रखेंगे। और दोस्तों, क्या आपको सही मायने में पता है कि व्हाट इज सक्सेस इन योर माइंड? या फिर आप सिर्फ भीड़ में ही तो नहीं चलते जा रहे हैं? अपने आप को बताइए कि व्हाट इज सक्सेस इन योर माइंड। अब अपने आप से सवाल कीजिए दोस्तों कि जो भी आपके मन में आ रहा है, क्या वही असली सक्सेस है जिसे आप पाना चाहते हैं, या फिर कुछ और है? अपने आप को बताइए मन ही मन कि ये जो अभी अभी मैंने सोचा है, क्या यही मेरी सक्सेस है? क्या ऐसे ही मैं बनना चाहता हूँ, या फिर मेरे मन में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मैं चाहती हूँ दोस्तों थोड़ा डिटेल में सोचिए आप। और भी डिटेल में सोचिए।
अब लास्ट टाइम अपने आप से पूछना है कि अभी अभी जो मैंने सोचा है क्या वही मेरी असली सक्सेस रहेगी? क्या मैं यही अचीव करना चाहता हूँ? इतनी सारी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं इसीलिए कर रहा हूँ या फिर कुछ और है? अगर कुछ और है तो अपने आप को बताइए कि वो क्या है। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि हमारे मन में सक्सेस का मतलब क्या है, तो बस मेहनत ही होती रहेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आप अपने आप को बता दीजिए कि व्हाट इज सक्सेस इन योर माइंड। अपने दोनों हाथों को रब करना है, अपने आंखों पर लगाएंगे एंड स्लोली ओपन योर आईज। जो भी अभी आपने सोचा है कि व्हाट इज सक्सेस इन योर माइंड, जल्दी से टाइप करके बताएंगे कि आपके मन में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है जो अभी अभी सोचा है आपने, राइट? व्हाट इज सक्सेस? एवरीबॉडी टाइप। पीस, satisfaction, all right? Success is a journey, okay? Accomplish what you desire. Parents को खुश देखना है, health and peace, peace and happiness, dream पूरा होना, name, fame, peace. Very good, very good. काफी अलग अलग जवाब आ रहे हैं। आई होप सो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिला होगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें समझना ये है दोस्तों कि हम जिस भी जर्नी में चल रहे हैं, लाइफ इज जर्नी, राइट? सो जो भी जर्नी में हम चलते जा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। व्हाट इज द डेस्टिनेशन, व्हाट इज द मेन पॉइंट जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं? यस और नो? नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे, व्हेन यू विल से दैट यू आर सक्सेसफुल, आपको अपने आप को बताना होगा दोस्तों कि ऐसा तो आप क्या करेंगे। ध्यान से समझिए, ऐसा तो आप क्या करेंगे अपनी जिंदगी में, तब जाकर आप अपने आप को सफल बोलेंगे, राइट? मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है कि वो अपने आप को अभी भी सफल नहीं बोलते हैं। तो हो सकता है कि उनके माइंड में कुछ और डेफिनेशन हो, पूरी दुनिया उन्हें सफल बोलती है बट वो अपने आप को सफल नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, राइट? सो आपके मन में ऐसा कब आएगा जब आप अपने आप को सफल बोलने लगेंगे? ऐसा तो क्या करके आप इस दुनिया में दिखाएंगे जब आप कहेंगे कि यस आई एम सक्सेसफुल इन माय लाइफ, कि हाँ मैं सफल हो चुका हूँ? ये आपको डिसाइड करना होगा दोस्तों, राइट? अभी जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी दोस्तों, ये मुझे कुछ सालों पहले पता चला था, करीबन 6 से 7 साल पहले, राइट? तब से लेकर आज तक दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज किया है। अभी मैं आपको 2 ऑप्शंस देने वाली हूँ आपके सक्सेस के लिए, राइट? क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे भी पता चला था कि अगर आपको सफल होना है तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है। ओनली 2 ऑप्शंस यू हैव, राइट? जो ऑप्शंस अभी मैं आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप 2 ही तरीके से सफल होना चाह सकते हैं। एक तो आप इंटरेस्टेड रह सकते हैं सफलता पाने के लिए, या फिर आप कमिटेड रह सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी गहरी बातें हैं, आई होप सो आप समझ पाए मैं जो भी आपसे कहना चाह रही हूँ, राइट? सो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं दोस्तों, तो एक तो आप इंटरेस्टेड रह सकते हैं या फिर कमिटेड रह सकते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टेड और कमिटेड में जमीन आसमान का फर्क है। यस, जमीन आसमान का मैं कह रही हूँ, मतलब बहुत बड़ा गैप है इंटरेस्टेड और कमिटेड में, राइट? मैंने देखा है काफी सारे लोग, अगर मैं अभी भी आपसे पूछूं कि हाउ मेनी पीपल वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, तो सभी के फटाफट से आए
टाइप आना शुरू हो जाएगा, राइट? क्योंकि हम सभी लोग सफल होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, आप में से यहाँ पे जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, 90 to 95% लोग अभी तक सफलता पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है। यस दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आप में से अधिकतर लोग सफलता पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए आपके मुंह से हमेशा निकलता होगा कि हाँ मैं सफल होना चाहता हूँ, हाँ मैं सफल होना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टेड और कमिटेड में फर्क क्या होता है। इंटरेस्टेड जो पर्सन होता है ना, वो हमेशा बोलता है कि हाँ मैं सफलता पाना चाहता हूँ, मैं ये चीजों को अचीव करना चाहता हूँ, मैं सपनों को पाना चाहता हूँ, मतलब चाहता वर्ड आ रहा है, दैट इज मीनिंग ऑफ इंटरेस्टेड, राइट? बट कमिटेड जो पर्सन होता है ना दोस्तों, वो कहता है कि मैं सफलता पाकर ही रहूंगा, उसके लिए मुझे जो करना है मैं कर कर ही रहूंगा। मतलब ही इज वेरी कमिटेड, वो बहुत ही कमिटेड रहता है, उसके मन में चाहत वर्ड नहीं आती है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो हमेशा कमिटेड है। कमिटेड का मतलब दोस्तों अभी आगे आपको समझ में आएगा, राइट? सो इंटरेस्टेड और कमिटेड में आप फर्क ये समझिए कि इंटरेस्टेड और कमिटेड में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यस अगर आप इंटरेस्टेड हैं सफलता पाने के लिए, तो आप सफल नहीं होंगे। यस सही कह रहे हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देयर आर सो मेनी पीपल कि जो बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं सफलता पाने के लिए, तो वो लोग सफल नहीं हो सकते। बट दोस्तों जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कितने भी एफर्ट्स देने के लिए तैयार हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कमिटमेंट में आती हैं, वो सारी चीजें अगर करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि आप जो है, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, इवन आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। यस और नो? तो सफलता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि व्हाट इज सक्सेस इन माय माइंड, क्योंकि हर एक इंसान के माइंड में सफलता का मतलब अलग हो सकता है, राइट? तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं सफलता की डेफिनेशन कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं लेकर जा रहा हूँ, राइट? तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा आपके मन में सक्सेस, आपके मन में सक्सेस क्या है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? ये सेशन में आपको थोड़ी बहुत चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन इसके बाद भी आपको अपने साथ बैठना होगा, क्योंकि 1 घंटे में बहुत सारी चीजें करवाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, राइट? बट फिर भी 1 घंटे में मुझसे जितना होता है उतनी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के पर्सन्स होते हैं, एक तो इंटरेस्टेड और दूसरा कमिटेड, राइट? सो अभी हम जानते हैं दोस्तों मेडिटेशन टू फाइंड योर माइंडसेट अबाउट सक्सेस, ये हम बाद में करते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन फॉरगेट सक्सेस। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ दोस्तों कि अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सफलता पाना है या फिर मैं सफलता पाना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों को अचीव करना चाहता हूँ, चाहता चाहता चाहता, अगर ये वर्ड्स आते हैं आपके माइंड में, तो आपको सफलता को अभी इसी वक्त भूल जाना चाहिए। Why? Just because you are only interested. इंटरेस्टेड तो हम बहुत सारी चीजों में रहते हैं दोस्तों, यस और नो? हम लोग तो कितने बार बोलते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू डू एक्सरसाइज, यस आई एम इंटरेस्टेड टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग एट 5 AM, बट कितने लोग उठ पाते हैं? यस और नो? तो इंटरेस्टेड होना बहुत आसान बात है दोस्तों, जो इस दुनिया का भिखारी भी हो सकता है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट बेगर, राइट? कोई भी इंसान इंटरेस्ट ले सकता है दोस्तों सफलता पाने के लिए। हो सकता है कि आपको मेरी बातों का कुछ बुरा लगे, बट माइंड मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? आई होप सो यू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग इंटरेस्टेड है, ऑलमोस्ट लोग इंटरेस्टेड है, और इसीलिए ऑलमोस्ट लोगों को सफलता ही नहीं मिलती है। Why? Because almost people 95 to 98% are interested, alright? But कुछ ही लोग हैं 2% to 5% people are committed to become successful. तो आप में से जानना चाहूंगी कि कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि आप committed कैसे बन सकते हैं? How many of you want to know
हाउ यू कैन बी कमिटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस। कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप करेंगे आई, फटाफट से टाइप करेंगे यस क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि आप कमिटेड पर्सनालिटी कैसे बन सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमिटेड बनो अपने सक्सेस के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है राइट, बाकी लोगों को लगे या ना लगे, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम 100% कमिटेड टुवर्ड्स माय सक्सेस। मैं बहुत ही ज्यादा कमिटेड हूँ दोस्तों। मेरी तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, मैं सेशंस लेती हूँ, सेशंस नहीं छोड़ती हूँ मैं, राइट अभी तक तो नहीं छोड़ा है राइट चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाई? बिकॉज आई एम वेरी कमिटेड दोस्तों। मुझे कुछ करना है जिंदगी में, आप लोगों की मदद करना है। आप इतने प्यारे लोग हो, आप यूनिक हो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है दोस्तों, उसे बाहर कौन निकालेगा? तो मुझे कोई दिखता ही नहीं इस दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई कैन हेल्प यू, आई कैन सपोर्ट यू, राइट। तो मेरी ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि आप लोगों की लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर सकूं, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आज मैं समझाने वाली हूँ कि आप भी कैसे कमिटेड बन सकते हैं। उसकी कुछ प्रोसेसेस होती है जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों। बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। तो आज आपको डिसीजन लेना है दोस्तों कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता पाने के लिए कमिटेड पर्सन बनना होगा। यस, आपको आज से कमिटेड पर्सन बनना होगा। तो अभी एक सेंटेंस लिखेंगे, आपके पास जो भी डायरी है वहां पर एक सेंटेंस लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं सफलता पाने के लिए 100% कमिटेड हूँ। इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, हिंदी में, मराठी में, व्हाटएवर। मैं सफलता पाने के लिए 100% कमिटेड हूँ। लिखेंगे जल्दी से एवरीबॉडी। यस यस एवरीवन, मैं सफलता पाने के लिए 100% कमिटेड हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इस सेंटेंस से हमारे माइंड में क्या मैसेज जा रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए कि आप लोग जो हैं वो 100% कमिटेड हैं। 100% कमिटमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि सफलता पाने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए आप रेडी हो चुके हैं। यस और नो, राइट? आई होप सो आपने लिख लिया होगा। तो जो सेंटेंस आपने लिखा है दोस्तों, आपको आज एक काम करना है, एक बड़े पेपर पे लिख लेना है ताकि आप हमेशा उसे देखते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट जो है दोस्तों, अगर आप कमिटेड होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें लगती है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहली चीज लगती है दोस्तों एफर्ट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एफर्ट। आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं सफलता पाने के लिए, दैट मैटर्स अ लॉट। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अपने हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है ना, मुझे इतने सारे पैसे कमाना है, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ एक महीने के कमाना है। ये तो हुआ दोस्तों रिजल्ट, ये तो आप फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट योर एफर्ट? आपके एफर्ट क्या बोल रहे हैं? आप कितना एफर्ट दे रहे हैं अपने लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं? यू नीड टू डिसाइड। अगर आप एफर्ट ही नहीं देंगे तो रिजल्ट तो आपको उस हिसाब से मिलेंगे जितना आप एफर्ट दे रहे हैं। ये सुनो, ऐसे हवे से सारी चीजें थोड़ी आएगी आपके पास कि आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, राइट? आपको एफर्ट देना होता है दोस्तों। आपने सुना होगा इस दुनिया में जितने भी लोग सफल होते जा रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। ये सुनो, अब यहाँ पर 2 टाइप की मेहनत होती है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ये तो हमने सुना है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क। वर्क तो दोनों में है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वर्क तो दोनों में, राइट? सो वर्क मीन्स एफर्ट। आप एफर्ट कितना डाल रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बस मैं विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ, ग्रैटिट्यूड लिख देता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, इसी से सफलता मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, आपको एफर्ट्स भी डालना होगा। हमारी जो मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी चलती है उसमें हम सारी चीजें सिखाते हैं, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल। इससे तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, बट आप लोगों को एफर्ट डालना जरूरी है। अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, आप सफल हो ही नहीं पाएंगे। एम आई करेक्ट? यस और नो? आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए एक सवाल लिखिए कि आपको
हेल्थ में, एग्जाम्पल के तौर पे आप हेल्थ में क्या रिजल्ट देखना चाहते हैं, अपने डायरी में लिखेंगे। आप अपनी हेल्थ को कैसे देखना चाहते हैं, लिखेंगे विच टाइप ऑफ रिजल्ट यू वांट इन योर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसे रहे, आप क्या चाहते हैं, बताएंगे अपने आप को। हो सकता है कि आपका वेट ज्यादा हो, आप वेट कम करना चाहते हो, है ना? तो कौन से रिजल्ट आप चाहते हैं अपनी हेल्थ में, लिखेंगे। स्लिम एंड परफेक्ट हेल्थ, ऑलराइट। काफी सारे अलग अलग आंसर्स आएंगे। अब आप लोगों को ये प्रोसेस करना है जो करवा रही हूँ, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आपने लिखा दोस्तों, जो भी ड्रीम आपने लिखा, वो आप चाहते हैं, एम आई राइट? यस, आप अपने हेल्थ को वहां पर देखना चाहते हैं जो आपका ड्रीम है। ओके, इट मीन्स कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट। समझ पा रहे हैं? अब सेकेंड सवाल लिखिए, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसके लिए एफर्ट क्या डाल रहे हैं, लिखिए। जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसके लिए एफर्ट्स क्या क्या डाल रहे हैं आप, एफर्ट्स की लिस्ट बनाइए। मैं आपको समय देती हूँ यहाँ पे, एफर्ट्स की लिस्ट बनाइए। दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्कशॉप, इसीलिए मैं आपसे ये सारी चीजें करवा के ले रही हूँ। एफर्ट्स आप क्या क्या डाल रहे हैं जैसी आप हेल्थ चाहते हैं, लिखेंगे आप। एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या आप, कितने बजे उठ रहे हैं, है ना? आपका डाइट कैसा है, लिखिए लिखिए, मुझे मत देखिए। आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई यहाँ पर कह रहा है कि सुबह उठ के जल्दी एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना? फिर क्या व्यायाम करना चाहिए। भाई साहब, मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि क्या करना चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप लोग क्या क्या एफर्ट डाल रहे हैं जो आप रिजल्ट चाहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको क्या करना चाहिए। चाहिए को तो हमने छोड़ ही दिया है ना, इंटरेस्टेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एफर्ट्स, कितना एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, है ना? लिखिए। 30 सेकेंड्स रिमेनिंग, फटाफट से लिखिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों, जो भी आपने लिखा है, अपने आप से एक सवाल कीजिए कि जो भी आपका ड्रीम है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप पूरी तरह से एफर्ट दे रहे हैं उसमें, कि कितना परसेंट एफर्ट दे रहे हैं आप, बताइए। कितना परसेंट आप एफर्ट दे रहे हैं जो भी ड्रीम आपका है हेल्थ के लिए। ये तो मैंने जस्ट हेल्थ की बात की, राइट? अगर आप 100% एफर्ट दे रहे हैं तो 100% डैम श्योर रिजल्ट आएगा ही आएगा, राइट? तो आप कितना परसेंट एफर्ट दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर 100% दे रहे हैं तो 100% रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है 100% रिजल्ट, अभी भी आपकी पेटी निकली हुई है, बुरा मत मानिएगा। अगर अभी भी आपकी पेटी निकली है, वेट बढ़ा है या फिर वेट कम है या फिर कुछ भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप एफर्ट नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपको सच्चे दिल से
ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं एफर्ट नहीं दे रहा हूँ। और मैं 0% एफर्ट, जितेंद्र जी यहाँ कह रहे हैं 0% एफर्ट नहीं दोस्तों, आप कुछ ना कुछ एफर्ट देते हैं, 0% नहीं होता है, राइट। आप एक तो 10%, 20%, 30%, थोड़ा बहुत एफर्ट हर इंसान देता है। खाना खाते हो कि नहीं, राइट। इसका मतलब आप हेल्थ में कुछ ना कुछ डाल रहे हो, हेल्थ को चलाने के लिए, तो एफर्ट तो लग रहा है, बट कितना परसेंट आप एफर्ट दे रहे हैं और जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट दे रहे हैं कि नहीं, यू नीड टू डिसाइड। अंडरस्टैंड? यस एवरीबॉडी, समझ आ रहा है आप लोगों को? ऑलराइट, अब सेकंड टॉपिक लिखेंगे मनी। अभी तो हमने हेल्थ का देखा, मनी के रिलेटेड आपका गोल क्या है, कितना रुपए आप कमाना चाहते हैं महीने का। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, 5 लाख कमाना है, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ महीने के, दूसरे दिन ही बंगला लेने जाना है हमें, तीसरे दिन मर्सिडीज लेने जाना है, बड़ी बड़ी बातें है ना। तो ये तो हुआ आपका ड्रीम, ठीक है। अभी जो भी आपने ड्रीम लिखा है, यहाँ पे मत बताइए, जो भी आपने लिखा है डायरी में लिखिए। अब सेकंड सवाल, ये तो हुआ आपका ड्रीम, कितने एफर्ट डाल रहे हैं, क्या क्या करते हैं आप मनी कमाने के लिए, लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, क्या क्या कर रहे हैं आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं वो कमाने के लिए। लिस्ट बनाइए, यू हैव ओनली 1 मिनट, फटाफट से लिस्ट बनाएंगे। अभी फिर से बताती हूँ, यहाँ पे जितने लोग सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं बैठ के, रिजल्ट नहीं आने वाला आपको, है ना। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा, पेन पेपर लेके बैठना होगा, तब जाके ही आपका दिमाग खुलेगा, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसों की हमें जरूरत नहीं है लाइफ में, तो उन लोगों से मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ उनसे बात कर रही हूँ जिनको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है ना। जो लोग कुछ ना कुछ सपना देखते हैं कि भैया मुझे ये 1 महीने के इतने पैसे कमाना है, सिर्फ मैं उनसे बात कर रही हूँ, बाकी लोगों से नहीं कर रही हूँ मैं बात, ठीक है। सो अभी हमने क्या लिखा, सबसे पहले ड्रीम, देन सेकेंड हमने लिखा कि हम एफर्ट क्या क्या दे रहे हैं, जितना पैसा हम कमाना चाहते हैं क्या हम उतने एफर्ट दे रहे हैं। अभी के अभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने एफर्ट दे रहे हैं, कितना परसेंट आप वर्क कर रहे हैं, यस और नो, राइट। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, 2 पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात की आपसे, एक तो हेल्थ और दूसरा है मनी। ये बात मैंने आपसे इसीलिए की और थोड़ी सी एक्टिविटीज हमने इसीलिए निकाली ताकि आपको समझ आए कि आप एफर्ट क्या क्या डाल रहे हैं, राइट। आपके एफर्ट्स जाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक चीज बताती हूँ, आप जितने एफर्ट डालते हैं उतना ही आपको मिलता है। अब चाहे वो आपको हेल्थ मिले, चाहे वो आपको मनी मिले, चाहे वो आपको रिलेशंस मिले, जो भी आपको आपके लाइफ में मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसके रिलेटेड जो भी एफर्ट डाल रहा है ना, उस हिसाब से आपको मिल रहा है दोस्तों। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? हो सकता है कुछ कुछ लोगों को बहुत बुरी लग रही होगी मेरी बातें, बट कितने लोग एग्री करते हैं जो भी एक्टिविटीज मैं आपको करवा रही हूँ? एग्री लिखेंगे ए, वेरी गुड वेरी गुड। सो यहाँ पे बस एक ही चीज बताना चाहती हूँ कि आपको अपने एफर्ट के हिसाब से मिल रहा है, ये आपको दोस्तों दिमाग में डाल लेना होगा। अगर आप किसी सफल इंसान को देखते हैं और बोलते हैं कि वाह यार कितनी अच्छी लाइफ है इनकी, तो दोस्तों उनके एफर्ट्स को भी देखिए आप। कोई भी इंसान ना सफल इंसान के एफर्ट्स को नहीं देखता है। हम लोग बोलते हैं, एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं कि यार क्या दिखते हैं ये लोग, क्या लाइफस्टाइल है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बट दोस्तों जो पीछे वो लोग एफर्ट डालते हैं ना वो कोई नहीं देखता है, राइट। तो मैं आज यहाँ पर आपसे प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, कोई हवे की बात नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वही सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो भी चीजें आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं दोस्तों, चाहते तो सभी लोग हैं,
राइट? हम सभी के सपने अलग अलग हैं, बट उसके लिए आप एफर्ट कितना डाल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एफर्ट वाला जो टॉपिक आता है उससे पता चलता है कि आप कितना कमिटेड हैं। अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हैं। एम आई राइट? समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे। आप जो भी फील्ड में, हेल्थ में, मनी में, रिलेशंस में, स्पिरिचुअल में, करियर में, जिस भी टाइप का रिजल्ट आप चाहते हैं, उस हिसाब से आपको क्या क्या एफर्ट डालने की जरूरत है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। मान के चलिए आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एफर्ट क्या क्या डालना पड़ेगा। 10 लाख के जैसा इंसान आपको बनना है महीने का, तो आप कैसे एफर्ट डालेंगे, किस तरह की पर्सनालिटी आप रहेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है? सो यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी, यस आई एम गिविंग एफर्ट टुवर्ड माय सक्सेस बिकॉज आई एम कमिटेड। ओके, ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं। अफर्मेशन, दिस इज पॉजिटिव अफर्मेशन, जिसे आप बार बार रिपीट कर सकते हैं और अपने आप को कमिटेड पर्सनालिटी बना सकते हैं दोस्तों। यस आई एम गिविंग एफर्ट टुवर्ड्स माय सक्सेस बिकॉज आई एम कमिटेड पर्सनालिटी। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से एफर्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं कमिटेड पर्सन हूँ। ऐसे आप लिख सकते हैं। राइट? इसे बार बार दोहराइए और ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताई हूँ, इसे अपने दिमाग में पूरी तरह से डाल लीजिए दोस्तों। राइट? सो नेक्स्ट मैं बात करूंगी यहाँ पे सेक्रीफाइस। पहला हमने देखा एफर्ट, दूसरा है दोस्तों सेक्रीफाइस। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है दोस्तों, कुछ कुछ चीजों को हमें छोड़ना होता है, सेक्रीफाइस करना होता है ना? सेक्रीफाइस को हिंदी में क्या कहेंगे, बताएंगे सभी लोग? सेक्रीफाइस करना होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक साथ मिल जाए, है ना? हमको सुबह की नींद भी होना और सुबह उठना भी है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, त्याग, राइट। सेटिस्फाइड मतलब कि आपको कुछ चीजों को त्यागना होता है, राइट? सो अगर आप सफल होना चाहते हैं दोस्तों, और अगर आप कमिटेड पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा, कोई ना कोई चीज त्यागनी होगी दोस्तों, राइट? सो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बताइए कि आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए। आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, जल्दी जल्दी बताएंगे या फिर डायरी में लिखेंगे। आप लोग क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो भी चीजें आप पाना चाहते हैं उसके लिए। 1 मिनट है, 1 मिनट में लिख लेंगे। मॉर्निंग स्लीप, स्लीप वेरी गुड। अननेसेसरी डिजायर्स, निखिल बोल रहे हैं कंफर्ट जोन। सोम प्रकाश हार्डवर्क, वेरी गुड। हार्डवर्क सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अच्छा। सेक्रीफाइस मतलब कि कौन कौन सी चीजों को आप त्याग रहे हैं, जैसे कि आप नींद को त्याग रहे हैं सुबह की, है ना? तो ऐसे कौन कौन सी चीजों को आप त्याग रहे हैं। अनवांटेड हैबिट्स, वेरी गुड जितेंद्र, यस। ईगो, वेरी गुड। लेजीनेस, फैंटास्टिक। साई बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दिया साई आपने, लेजीनेस। मोबाइल, अपना एटीट्यूड, बैड हैबिट्स। बबीता बोल रहा है एंगर, वेरी गुड। टीवी, ओके। तो दोस्तों आई होप सो आपको आपके जवाब मिल गए होंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी जो भी आपके ड्रीम्स है, कोई भी फील्ड में हो, हर एक फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, जो भी आपके ड्रीम्स है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं और जिसके लिए आप कमिटेड हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, क्या क्या सेक्रीफाइस करने की जरूरत है जो आप लोग नहीं कर रहे हैं, बताएंगे? जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं सेक्रीफाइस करने की बट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट,
श्रीनिवास जी, मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या त्यागने की जरूरत है, क्या क्या सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, और आप वो करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, वो आपको लिखना है। हो सकता है कि आप सफल होना चाहते हो लेकिन बहुत हाइपर हो जाते हो, बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से को आपको सेक्रीफाइस करना होगा कि नहीं करना होगा? डेफिनेटली करना होगा, राइट? तो ये एक चीज हुई। दूसरा, हो सकता है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लेकिन मॉर्निंग में ही नहीं उठ पा रहे हैं, उठ रहे हैं बढ़िया 9, 10, 11 बजे, तो आपको अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना होगा और उसके लिए आपको रेडी होना होगा, तब जाके ही आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट? यस, इमोशंस, बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो आपको उससे भी सेक्रीफाइस करना होगा, प्रैक्टिकल बनना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आपको अपने आप को बताना होगा कि आप क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, जो भी ड्रीम्स आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कमिटेड हो गए? यस, तो कमिटेड आपको बनना है दोस्तों। जब आप सेक्रीफाइस करना सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली कमिटेड पर्सनालिटी में आ जाते हैं। यस और नो? क्योंकि आप कमिटेड हैं ये कैसे पता चलेगा? जब आप कुछ चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे कल मैंने जो अपना कंफर्ट जोन था, कल मेरी तबीयत खराब थी, काफी सारे लोगों को पता है, जो लोग कल का सेशन अटेंड किए, उतना एनर्जी भी आपको नहीं दिखा होगा, राइट? बट मैंने सेक्रीफाइस किया अपने कंफर्ट जोन को, राइट? अगर मैं चाहती तो सेशन नहीं रख सकती थी, बट मैंने कहा कि नहीं यार, रखते हैं, जितना हो सके मैंने अपना बेस्ट दिया, तो आई सेक्रीफाइस दैट थिंग। तो वैसे ही दोस्तों हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारा कम्युनिटी चलता है, जितने लोग न्यू हैं यहाँ पे, हमारा मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है, और उसके पहले हमारा कमांडो ट्रेनिंग चलता है, मैजिकल कमांडो ट्रेनिंग, जो कि मॉर्निंग 4:45 बजे से शुरू होता है, राइट? तो तब से लेकर तो 6 बजे तक कमांडो ट्रेनिंग चलता है, फिर 6 बजे से 7, 7:30 बजे तक मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है, फिर उसके बाद लगातार पर्सनल कोचिंग चलता है। तो इतनी सारी चीजें करने के लिए मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कुछ सालों पहले, कि मुझे अपनी नींद खराब करने की, नींद को सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, जबकि मुझे सबसे ज्यादा प्यार है नींद से, राइट? सो आपको कुछ कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी होती है दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिया वर्मा, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा वेबिनार है संडे के दिन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7:30 बजे रहेगा, जो आप जरूर से अटेंड कीजिए, जिसमें हम बताएंगे कि मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी क्या होता है और आप लोग हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ऑलराइट दिया वर्मा जी, गॉट इट? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करना होगा जो आपको पसंद है। जैसे मुझे नींद बहुत पसंद है, बट सेक्रीफाइस किया मैंने, राइट? आपको भी कुछ कुछ चीजें बहुत पसंद होगी जिसे आपको सेक्रीफाइस करना है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या क्या सेक्रीफाइस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयन पटेल, कल नहीं है? नहीं, कल नहीं है हमारा वेबिनार, परसों है, संडे के दिन, ठीक है? लास्ट में बताती हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पहला हमने बताया एफर्ट, दूसरा हमने आपको बताया सेक्रीफाइस, और तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी लाइफ में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी अगर कोई रहना चाहिए तो वो है कमिटमेंट। दोस्तों मेरे लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी है कमिटमेंट। ये मैंने अपना माइंडसेट बनाई हूँ, बचपन से नहीं था ये, बचपन से मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, बट जैसे जैसे मुझे सीख मिली, जैसे जैसे आगे बढ़ते गई, वैसे वैसे मैंने अपने गुरु से सीखा है कि सबसे पहले हमें कोई भी चीज अगर अचीव करना है तो हमें कमिटेड रहना होता है उस चीज के लिए, फिर उसके लिए सेक्रीफाइस करना हो, बहुत सारे एफर्ट डालना हो, कोई भी चीज क्यों ना करना हो, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखना पड़ता है कमिटमेंट की। तो दोस्तों आप लोग क्या कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट को किस तरह से निभाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? सही बोल रही हूँ, राइट? तो आप उतना ही कमिटमेंट कीजिए जितना आपसे हो सकता है, अदरवाइज कीजिए ही मत, राइट?
काफी सारे लोग बहुत बहुत लंबे लंबे बोलते हैं कि यार मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, बट जब करने की बारी आती है ना पूरा पूरा मुंह पीछे कर लेते हैं वो लोग कुछ नहीं करते हैं, राइट। सो आपको वही कमिटमेंट करना चाहिए दोस्तों जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था पब्लिकली कि 31 डेज का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप देने वाली हूँ। कितने लोगों को मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स, राइट, इसीलिए आप लोग डेली अटेंड भी कर रहे हैं। तो जो मैंने कमिटमेंट किया था वो मैं पूरा कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है ये 31 डेज का जो वर्कशॉप हो रहा है इसमें मुझे चैलेंजेस नहीं आए होंगे? अरे बहुत चैलेंजेस आए, राइट, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट। व्हाई? बिकॉज आई कमिटेड टू यू। मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है। दोस्तों मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। कुछ सालों पहले, कितने साल पहले, 4 साल पहले की बात है, बच्चों की क्लास ले रही थी बीइंग जीनियस, हमारी कंपनी थी, राइट। सो कुछ हो गया था बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तो ऐसी नौबत आ गई थी कि क्लास बंद करने की नौबत आ गई थी और घर पे बैठने की नौबत आ गई थी। बट मैंने अपने पापा से कहा कि नहीं, मैंने बच्चों से कमिटमेंट किया है कि मैं उनकी 2 महीने या 3 महीने की क्लासेस चलती थी वो लूंगी, उसके बाद ही घर पे आके रहूंगी, राइट। घर पे आके मतलब घर पे रहती थी, लेकिन मैंने जो कमिटमेंट किया था दोस्तों कि मैं बच्चों की क्लास लूंगी, तो मैंने लेकर दिखाया। ऐसी बहुत सारी चीजें, लॉट्स ऑफ थिंग्स, कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। आपको क्या लगता है कि मेरा झगड़ा नहीं हुआ होगा किसी से? अरे बहुत हुआ है, बट मैं हमेशा सिर्फ उसी चीज पर टिकी रहती हूँ दोस्तों जो मैंने कमिटमेंट किया है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और सफलता की राह पर चल रही हूँ। ये हमेशा मेरा सेंटेंस रहता है कि जो भी मैंने कमिटमेंट किया है, क्या मैं उससे सफलता की राह पर चल रही हूँ? यस और नो? अगर यस तो मुझे कमिटमेंट पूरा करना ही होगा, डेफिनेटली, राइट। वैसे ही दोस्तों आप लोग क्या कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट को कैसे निभाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोगों को देखा है मैंने, कमिटमेंट बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है तो नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप भी ऐसी पर्सनालिटी में आते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा दोस्तों। यकीन मानिए, आपको कोई गिनेगा ही नहीं, बोलेगा कि यार ये तो बस फेंकता ही रहता है ना। फेंकता वर्ड तो सुना ही होगा आपने नागपुरी भाषा, राइट। तो बोलेगा कि यार ये तो बस ऐसे ही बोलते रहता है, कुछ करता है नहीं, जब करने की बारी आता है तो अपना रंग दिखा देता है। यस और नो? तो दोस्तों आप अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हैं, खुद की वैल्यू मत गिराइए। कमिटमेंट उतना ही दीजिए जितना आप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला एफर्ट, दूसरा सेक्रीफाइस, तीसरा है फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कमिटमेंट की देना है। देन उसके बाद आता है दोस्तों डेडिकेशन। डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन मतलब होता है दोस्तों कि आप जो करना चाहते हैं उसे इतना तहे दिल से कीजिए, चाहे आप थक चुके हो फिर भी कीजिए, राइट। डेडिकेशन के पहले आपकी थकावट नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, काफी सारे लोग टायर्ड हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो यार कल कर लूंगा, चलो यार परसों कर लूंगा, चलो एक हफ्ते के बाद से शुरू करूंगा, और वो शुरू होता ही नहीं है। मुहूर्त निकलता है, बहुत सारे लोग, एक बात बताती हूँ आपको बहुत लोगों का मुहूर्त निकलता है दोस्तों 1 तारीख, मंडे का दिन। चलो अभी क्या करते हैं ना, मेरा बर्थडे आ रहा है, अब निकलेगा मुहूर्त। वो मुहूर्त ही नहीं निकल पाता है दिन चले जाते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, मुहूर्त ही नहीं निकलता है। सही बोल रही हूँ? तो दोस्तों आपको वेट नहीं करना है, जहां पर भी आप हैं वहां से आपको शुरुआत करनी है। यस और नो? नहीं तो बस मुहूर्त निकलते रहेगा और मुहूर्त आपका ही निकल जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी मैं बोलना चाहती हूँ, राइट। सो यहाँ पे कितने लोग बताना चाहेंगे? यू टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू कमिट टुडे फॉर सक्सेस। आप क्या क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे अपनी सक्सेस के लिए? जैसे मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं 3:30 से 4 बजे के बीच में रोज उठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे सेशंस रहे या ना रहे, 4 बजे के पहले उठूंगी ही उठूंगी। सो दैट आई हैव कमिटेड टू माई सेल्फ। मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया कि 31 डेज का मैं आपको फ्री में वर्कशॉप दूंगी, सो आई एम डूइंग दैट। आप अपने सक्सेस के लिए क्या कमिटमेंट करना चाहते हैं? टाइप 5 कमिटमेंट्स, 5 कमिटमेंट्स बताइए और यहाँ पर लिखिए। यस एवरीबडी, आई वांट, आई एम बिकम अ डॉक्टर। दिस इज नॉट अ कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट ये देना है कि आप एफर्ट क्या डालने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आप लिखिए। यस
I will attend all your classes without fail. This is only one commitment. 5 कमिटमेंट लिखना है आपको, अपने डायरी में भी लिख कर रखिए, उसका फोटो निकाल कर भेजिएगा। Wake up at 4 AM, ठीक है। और I'm committing that I will leave my comfort zone, laziness, procrastinating things, all right? No time waste. Okay, और क्या कमिटमेंट करते हैं आप? जल्दी जल्दी लिखिए। वेरी गुड। कमिटमेंट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, और बताइए। फैंटास्टिक। 4 बजे उठ जाना। ओके। अवॉइड यूजिंग मोबाइल एट एनी टाइम। यस यस, वेरी गुड। तो दोस्तों, जो भी आपने लिखा है या फिर ना लिखा है, आपको अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखना है कि आप ऐसी कौन कौन सी कमिटमेंट कर रहे हैं सफलता पाने के लिए। जो भी ड्रीम्स आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप कौन कौन से 5 कमिटमेंट्स कर रहे हैं, ये आपको आज अभी के अभी डायरी में नोट डाउन करना है। क्योंकि दोस्तों, आपको कमिटमेंट करना जरूरी होता है अपने लाइफ में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर अपने भाई से मिलाना चाहूंगी, दीपक जैन नाम है उनका। उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने क्या कमिटमेंट किया था अपने लाइफ में, राइट? और अभी हम दोनों भाई बहन मिलकर इतना अच्छा वर्क कैसे कर पा रहे हैं, और उनके तरफ से वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। और हमारा जो मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी है, यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में भी वो यहाँ पर बताएंगे। सॉरी, एक्साइटेड? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं दीपक जैन से मिलने के लिए? आर यू एक्साइटेड एवरीबडी? ऑल राइट, तो यहाँ पे हैं, अनम्यूट किया है मैंने। यस यस निशा, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आवाज आ रही है। सुपर, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, राइट? सो अभी जस्ट 9:05 में सेशन है मेरा, जिन्होंने भी वीडियो स्किल्स मास्टरी ज्वाइन किया है, सो उनके लिए। बट मैंने निशा को बोला था कि एटलीस्ट 5 मिनट्स आई वांट। सो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, लेकिन 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं यहाँ पर? कमेंट बॉक्स में FT टाइप करेंगे, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, राइट? तो जो यहाँ पर पहली बार आए हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है दीपक जैन और मैं एक एज अ वीडियो स्किल्स एक्सपर्ट हूँ। और निशा और मैं, हम दोनों का कंपनी है अनोखा ब्रेन नाम से, और पिछले 7-8 साल से हम लोग ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में, अभी तक हमने स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है। करीब करीब मुझे याद है कि 80,000 से तो कई मतलब ज्यादा ही है, राइट, जिन्हों हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है। इंडिया में काफी अलग अलग लेवल्स पे हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइड हुए हैं, राइट? वर्कशॉप्स हुए हैं। काफी कम एज से ही मैंने और निशा ने इस करियर लाइन में शुरू कर दिया था, जब हमें बोलना भी नहीं आता था, जब हमारे पास पैसा भी नहीं हुआ करते थे, जब हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तब से हमने डिसीजन लिया था कि कुछ करना है, राइट? पहले मैंने और निशा ने खुद की जिंदगी में बदलाव लाया। पहले हम दोनों ने अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, तो हमारे दोस्त लोग पूछने लगे, आजू बाजू वाले लोग पूछने लगे, हमारे फैमिली लोग पूछने लगे, रिलेटिव्स पूछने लगे कि दीपक निशा आप करते क्या है? तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो मैसेज है, जिसके वजह से हमारी जिंदगी में, मेरे और निशा की जिंदगी में बदलाव इतना आ रहा है, तो क्यों ना इसको अपने अंदर ना रखते हुए दूसरों की जिंदगी में भी रखा जाए। तो हम दोनों का 2 मिशन है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम दोनों भाई बहन मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना, एक जिद पाल के बैठे हम दोनों पे, राइट? कि कुछ ऐसा करना है जो आज तक इस दुनिया में किसी और ने नहीं किया, राइट? सो वो एक्साइटमेंट, वो पैशन, वो एनर्जी, वो निशा में आप अभी ऑलरेडी है। तो आपने शायद, कुछ लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया होगा, तो आप भी जज कर पा रहे होंगे, तो वो चीज है। बट अभी जो हम लोगों ने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल मास्टरी वाला जो सेशन रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे एक मिशन है अनोखा ब्रेन का। वो पहली बात समझिए, अभी जो ड्यूरेशन चल रहा है ना दोस्तों, वो ड्यूरेशन चल रहा है कोविड-19, एज यू नो,
राइट। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम सभी लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो अनोखा ब्रेन का मकसद क्या है? अनोखा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अभी आप लोग अभी अभी जुड़े तो आपको पता नहीं है। अनोखा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम लोगों के अंदर जो टैलेंट है, लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो काबिलियत है, उसको हम लोग बाहर निकालने का काम करते हैं, राइट। तो निशा आप देखेंगे, निशा ऑलरेडी शी इज डूइंग अमेजिंग, राइट। इतने कम एज में इतना बेहतरीन लेवल पे कर पाना, क्योंकि मिशन है। जब आपकी लाइफ में पर्पस आ जाता है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल, राइट। जितने बहुत सारे लोग वीडियो ऑन किए तो यस यू कैन, राइट। सो दैट्स सुबह। तो मैं बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर आपकी जो जर्नी है, यहाँ पर जो पहली बार आए हैं और जो ऑलरेडी काफी दिनों से आ रहे हैं, राइट। तो आपको पता है कि किस तरीके से लग रहा है। अगर आप एक सेंटेंस में निशा का नॉलेज, निशा का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर आप बताना चाहेंगे, अमेजिंग, सुपर, ट्रांसफॉर्मेशनल, डेडिकेटेड गर्ल, मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल, क्या डालना चाहेंगे आप निशा को? क्या निशा के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे एक सेंटेंस में आप बताना चाहे तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जिससे कि पता चल पाए। क्योंकि यहाँ पर जो पहली बार आए हैं, मैं आपको बताऊं, देखिए, बिंदास, इंस्पिरेशनल, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, एक्साइटेड, देयर आर सो मेनी थिंग्स आपको मिल रहा है। इस चीज को समझिए। क्या लगता है वो कर सकती है तो आप नहीं कर सकते? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? लेकिन आप अभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल मास्टरी, जो हमारा कोई चार्ज नहीं रखा, हमने फ्री में दे रहे, ये जो कंटेंट दे रहे, आपको मेडिटेशन मिल रहा है, इसमें आपको अलग अलग एक्टिविटीज मिल रही है, इसमें जो आप, निशा की जो खास बात है, निशा इज द एक्सपर्ट इन एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग, जिसे बोला जाता है ट्रेनिंग की दुनिया में। हमारा एक ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। बाय द वे, मैं पूछना चाहता हूं आप में से अभी यहाँ पर कितने लोग हैं जो जिनके अंदर आता है, यार मैं भी निशा के जैसा, मैं भी दीपक के जैसा, मैं भी विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, यार मेरा भी कुछ ना कुछ ऐसा रहना चाहिए। कितने लोग मोटिवेशनल फील्ड में आना चाहते हैं, यार मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है और दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाना है। कम ऑन, टाइप करेंगे, राइट। दैट्स ग्रेट। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग दुनिया जो है ना, ट्रेनिंग की दुनिया बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। आपको बताएंगे, मैं, निशा, हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी लेकर आने वाले, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। बट उसके लिए आपको हमारे से कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक दिन अटेंड करते हैं, निशा को जज करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग तो 8:30 बजे आते हैं, चलो 8:45 बजे आते हैं, 10-15 मिनट देखते हैं यार क्या करवाती होगी। नो, अगर आप ये मानसिकता से आएंगे ना दोस्तों, तो कभी बदलाव नहीं आएगा। आज तक तो मैंने नहीं देखा है, राइट, किसी की जिंदगी में बदलाव। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको रेडी रहिए कि 31 दिन कमिटमेंट किया है तो 31 दिन मुझे आना ही आना है। पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं, यहाँ पर आप देखेंगे विवेक बिंद्रा जी की फोटो, और ही इज माय मेंटर सिद्धार्थ राजशेखर। निशा और मैंने इन दोनों से काफी सारी चीज सीखी, और जब भी हम सीखते हैं ना, हमारे पास एक फाइल रहती है, राइट, डायरी, नोट पेन रहता है हमेशा, और आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। मैं आज क्यों आया हूं आपके सामने बताने के लिए, आप मानसिकता ये मत रखिए कि यार फ्री में मिल रहा है। ये जो वैल्यू मिल रहा है ना दोस्तों, अगर आपने इसे फॉलो किया, आपकी जिंदगी में रियली में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। लेकिन जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक एक चीज जो निशा बता रही है आपको, राइट। तो अभी 2 मैसेज मैं आपको देता हूं यहाँ पर, राइट, क्योंकि अभी मेरा 9:05 पे सेशन है। जितने भी लोग वीडियो स्किल्स मास्टरी में है, आप लोगों को बताता हूँ, संडे के दिन बहुत पावरफुल हमने वेबिनार रखा हुआ है, पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। जो पहली बार आए हैं, जो दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, जितने भी बार आप आए हो, जो ऑलरेडी जुड़े हुए, जितने लोग जुड़े हैं उनको भी है, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए भी है। नोट डाउन कर लीजिए, मॉर्निंग में 7:30 बजे संडे के समय पर, संडे के समय पर, ये आने वाला संडे, राइट, परसों के दिन 7:30 बजे मॉर्निंग में आपको आना है, राइट, मॉर्निंग में। जिसमें निशा आपको मॉर्निंग में क्यों उठना चाहिए, जितने सारे सफल लोग हैं मॉर्निंग में क्यों उठते हैं, मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी क्या होता है। अगर आप सोचिए, आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल मास्टरी में इतना वैल्यू मिल रहा है, तो जब आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ेंगे कितना बदलाव आएगा आप सोच नहीं सकते। चलिए बता दीजिए कितने लोग हमारे MMM में है
और कितने लोग VSM में? टाइप करिए, आप ही के सामने देखोगे यहाँ पर 150 लोग है, 150 लोग में से कितने लोग हमारे MMM में है और कितने लोग VSM में है, राइट? या दोनों, कुछ कुछ लोग तो VSM और MMM में दोनों में है। क्योंकि वो लोग क्यों आ रहे हैं? आप सोचिए, वो लोग मॉर्निंग में भी 6 बजे से 7 बजे तक आते हैं। आपको पता है निशा करवाती क्या है 6 बजे से 7 बजे तक? जिसमें आप ये जो अभी आप कर रहे हैं ना, ये निशा का जस्ट ट्रेलर आप देख रहे हो। रियली आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज द ओनली ट्रेलर, राइट? जब आप मॉर्निंग में आएंगे तो आपको रियल पिक्चर क्या पता चलेगी। आपने कभी सोचा है पानी को भी चार्ज किया जा सकता है? निशा रोज करवाती है, राइट? कितने लोग बोलना चाहेंगे मजा आता है मॉर्निंग में? टाइप करेंगे मजा, MAZ, कम ऑन फास्ट फास्ट, एकदम एक्साइटेड, राइट? मॉर्निंग के टाइम पे पानी को चार्ज कैसे करना वो सिखाया जाता है। मॉर्निंग के टाइम पे आपके अंदर एनर्जी कैसे भरना जिससे कि आप दिन भर एनर्जेटिक रहो, वो सिखाती है निशा। मॉर्निंग के टाइम पे कुछ ऐसे मेडिटेशन होते हैं ना जो आप सोच भी नहीं सकते, रात में वो होना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम नॉट जोकिंग, मॉर्निंग में जो मेडिटेशन होते हो रात को पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसका थोड़ा सा झलक देखना है आपको, तो आपको संडे के दिन 7:30 बजे आना पड़ेगा। कितने लोग रेडी हैं आने के लिए? कम ऑन, टाइप करेंगे फास्ट। जितने लोग रेडी है टाइप करेंगे। और ये जो मेरा नंबर है, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं एज अ वीडियो स्किल्स एक्सपर्ट हूँ, और मैं और निशा हम दोनों भी डायरेक्टर हैं अनोखा ब्रेन के। और हमारा मिशन बहुत छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। 5 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, बहुत जल्द लेकर आने वाले, और दिन रात एक कर रहे हैं, राइट? आप में से कितने लोग रेडी है, राइट? कितने लोग 7:30 बजे संडे के दिन आने वाले हैं? आपको पर्सनली हमारे तरफ से लिंक मिलेगा। निशा यहाँ पर कांचन का भी नंबर दे दीजिए टीम का, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आएंगे तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो यहाँ पर कांचन मैम का भी नंबर, इस नंबर के ऊपर आप ये दोनों नंबर सेव कर लीजिए। सबसे पहला काम, राइट? दोनों नंबर सेव कर लीजिए। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, 7:30 बजे से 9 बजे तक पूरा एक एक चीज सुनना है। ऐसा नहीं कि टहलते हुए सुन रहे, नो, निशा बता रही है, आप सुनिएगा एक एक बात। उसमें 5 ऐसे रहस्य पता चलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि यार जितने सफल लोग हैं, अमिताभ बच्चन सवेरे उठते हैं, अक्षय कुमार तो 9:30 10 बजे सो जाते हैं और 3:30 बजे उठते हैं, नरेंद्र मोदी 5 बजे उठते हैं। आप अमेजन के जो कंपनी के एक मालिक है जेफ बेजोस, उनको देख लीजिए, जितने इस दुनिया में सफल हो गए मॉर्निंग में, राइट? तो जितने लोगों ने भी रेडी टाइप किया, आपको आना है। अब दूसरा न्यूज, दूसरा ये है, मैं एज अ वीडियो स्किल्स एक्सपर्ट, और आप लोग पता है वीडियो बनाने की कला निशा किस तरीके से बनाती है वीडियो, आपने देखा होगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी आप देख पा रहे हैं, जो एंगेजमेंट हम लोग करते हैं वो आप लोगों को कैसे करते हैं, कैसे वेबिनार लेते हैं, कैसे वीडियो बनाना, और आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर दुनिया में कैसे लेकर जाना, और उससे पैसा भी कैसे कमाना। उसके लिए अगर आपको सीखना है तो इस बार मैंने वेबिनार पैटर्न में नहीं, समझ रहे हो, वेबिनार पैटर्न में नहीं, टोटली वर्कशॉप पैटर्न में मैंने टोटली नया प्रोग्राम डिजाइन किया है वीडियो स्किल्स मास्टरी का। तो वो होने वाला है 11 बजे। यस माय डियर फ्रेंड, संडे के दिन ही 11 बजे। सिर्फ ये 2 प्रोग्राम अटेंड करिए, आपको बता दूं। और ये दोनों प्रोग्राम में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यस, दोनों प्रोग्राम में डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट? तो डिसीजन लीजिए दोस्तों। और कितने लोग 11 बजे भी आने के लिए रेडी है? कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। कितने लोग टाइप करेंगे 11 बजे भी और 7:30 बजे भी, राइट? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यहाँ पर टाइम हो चुका है निशा, तो लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप बता दीजिए, राइट? 7:30 बजे है तो निशा का प्रोग्राम 7:30 बजे, 15 मिनट पहले लॉग इन